Good morning, class third. Welcome back again in the part 3 of the video of the chapter The Universe. Let's learn more about them. यानी हम planets और solar system के बारे में काफ़ी सारी हमने बातें की कि sun is the main part of the sun is the main family which includes 8 planets and satellites and moons and different objects, comets and asteroids. वो अपने solar system में इतनी सारी चीज़ें लेके घूमता है. Now let's learn the name of that 8 planets. It's very important to learn all these 8 planet name बेटा, और इनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है. So without wasting time, let's begin. First is Mercury. The name of the planet is Mercury. It is the nearest to the sun. ये सबसे सन के सबसे ज़्यादा पास में रहने वाला planet है. Means if the question arises which planet is nearest to the sun, you will write the answer Mercury. It is the smallest planet in the solar system. और ये solar system का सबसे छोटा planet है, यानी सबसे छोटा है और sun के सबसे पास में है. Then comes the Venus. It is the brightest planet. ये सबसे चमकदार planet होता है. It is also called the morning star. इसको हम morning star भी कहते हैं. Earth is the third planet from the sun. अर्थ पृथ्वी सूरज से तीसरे प्लैनेट में आता है, यानी सूरज थर्ड पोजीशन है अर्थ की. वी लिव ऑन इट, जिस पर हम रहते हैं. पृथ्वी ही हमारा घर है. इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच हैज़ एयर, वाटर एंड लाइफ. और ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर हवा, पानी और जीवन तीनों चीज़ें हैं. किस पे? अर्थ पे, यानी हम इसी पर रहते हैं. ये थर्ड प्लैनेट है सन से, और यही एक इकलौता प्लैनेट है जिस पर पानी, हवा और लाइफ मौजूद है. देन कम्स द मार्स. इट इज़ अ स्मॉल प्लैनेट. ये भी एक छोटा प्लैनेट है, बट डोंट गेट कन्फ्यूज. मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट. ये सबसे छोटा है और ये छोटा है, दोनों में फ़र्क है बेटा. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा है, और ये क्या है? स्मॉल. ये सिर्फ छोटा प्लैनेट है. Then comes the Jupiter. Is the largest planet in the solar system. Jupiter पूरे ही सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है. इन मीन्स जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट क्या है? जुपिटर है. सबसे छोटा मरकरी और सबसे बड़ा जुपिटर. देन कम्स द सैटर्न. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, यानी सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर. उससे सेकेंड नंबर पे जो सबसे बड़ा प्लैनेट आता है सोलर सिस्टम में वो है सैटर्न. इट हैज़ 9 रिंग्स अराउंड इट, और इसके चारों तरफ 9 रिंग है. इफ़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज सैटर्न, और इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसमें 9 रिंग्स बने हुए हैं. ओके, ये जुपिटर से सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी फर्स्ट पे जुपिटर, सेकेंड पे सैटर्न. देन कम्स द यूरेनस. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये तीसरे नंबर पे आता है, यानी पहले नंबर में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट पे आता है जुपिटर. देन द सेकेंड कम्स सैटर्न एंड द थर्ड कम्स यूरेनस. देन आता है नेपट्यून. इट इज़ द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन, और ये सबसे पीछे है नेपट्यून. पहले एक और प्लैनेट हुआ करता था एंड द नेम ऑफ दैट प्लैनेट वॉज प्लूटो. तब हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे, बट अब वो प्लैनेट गायब हो चुका है, वो वैनिश हो गया. इसलिए अब हमारे पास सिर्फ 8 प्लैनेट्स बचे हैं, और 8 प्लैनेट्स का लास्ट प्लैनेट है नेपट्यून. ऑल प्लैनेट्स हैव 2 काइंड्स ऑफ मूवमेंट. हर प्लैनेट की अपनी खुद की 2 तरीके की मूवमेंट होती है. मूवमेंट मीन्स चाल. दे रिवॉल्व और मूव अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट, यानी वो अपनी जगह पर रहकर सूरज के चक्कर भी लगाते हैं. दैट मीन्स ईच एंड एवरी प्लैनेट जो है वो अपनी फिक्स ऑर्बिट पे, अपनी फिक्स जगह पे रह के सूरज के चारों तरफ का चक्कर लगाते हैं, और इसको हम कहते हैं, दिस इज़ नोन एज रेवोल्यूशन. इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, और ये इनकी पहली मोमेंट है जब ये अपनी सतह पर रहकर सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. देन कम्स द सेकेंड वन. द सेकेंड मूवमेंट टेक्स प्लेस व्हेन दे रोटेट और स्पिन ऑन एन इमेजिनरी लाइन. और दूसरा है जब वो रोटेट करते हैं, चक्कर खाते हैं या घूमते हैं इमेजिनरी लाइन के. दैट कॉल इट्स एक्सेस. जब वो अपनी खुद की धुरी पे भी घूमते रहते, दैट मीन्स वो 2 मोमेंट एक साथ करते हैं. एक तो वो अपनी धुरी पे भी घूमते रहते हैं इमेजिनरी लाइन पे, एज वेल एज वो सन के भी चक्कर लगाते रहते हैं. जब वो अपनी धुरी पे घूमते हैं तो उसे हम कहते हैं रोटेशन, और जब वो सन के चक्कर लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन. सो डोंट गेट कन्फ्यूज. देन कम्स द एस्टेरॉइड्स. स्टीरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स. ये एक तरीके के छोटे छोटे पथरीली ऑब्जेक्ट्स होते हैं. दे ऑल्सो गो अराउंड द सन. ये भी सूरज के चारों तरफ
आते जाते रहते हैं। कौन? एस्टेरॉइड्स। देन कम्स द कॉमेट्स। अ कॉमेट इज मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। जो कॉमेट होता है वो बर्फ और धूल से मिलकर बनता है। इट मूव्स अराउंड द सन। ये सूरज के चारों तरफ रहता है। इट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार विद अ टेल। और ये एक बहुत चमकीला तारा लगता है, जिसे आप कहते हो ना टूटता तारा, विच यू सी इन द स्काई। कभी कभी आपको लगता है ना आसमान से तारा टूटा, बट इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है? वो कॉमेट होता है और वो आइस और डस्ट से मिलकर बनता है, जिसको आप दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा एक बहुत चमकता हुआ तारा अपनी लंबी सी टेल के साथ गिर रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. Do revise the chapter and do the reading as well as learn all the name of the 8 planets with spelling and with their descriptions. Okay, thank you so much.